हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डायोड सर्किट। ठीक है, तो डायोड सर्किट का जब भी क्वेश्चन आए या क्वेश्चन में ये पूछा जाए, मान लीजिए 3 डायोड लगा दें, जैसे यही क्वेश्चन सपोज है ना, तो इसमें अगर पूछ ले भी D1 और D2 में से कौन ऑन होगा, ठीक है, जैसे इसमें करंट पूछ लिया, ठीक है, तो ये सभी जिसमें डायोड रहेगा, तो आपको मैंने 2 टेस्ट बताए थे डायोड के ऊपर, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उनका हम यूज करेंगे। चाहे आप ओपन सर्किट टेस्ट लगा लीजिए, चाहे आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना भाई वहां से हमने कैसे कैसे इसको लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा, जिस सर्किट की BA माइनस BC अगर ज्यादा आ जाए वो पहले ऑन होगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे हम प्रोसीजर करते रहेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो आपको इन डिटेल आपको पता चल जाएगा कि आपने डायोड सर्किट वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाई यूजिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट कर देते हैं भाई, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन द डायोड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, इसमें पहला स्टेप ये होता है, सभी डायोड को ऑफ कर दीजिए एंड उसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लीजिए। ठीक है, बोलो ओपन सर्किट वोल्टेज लिख लो, चाहे आप BA माइनस BC निकाल लो। ठीक है, ये चीज निकालो, जैसे ये डायोड है ना, ये डायोड का यहाँ पे वोल्टेज BA है, इस वोल्टेज को हम BC बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए, तो अगर मैं सबसे पहले डायोड को ऑफ कर दूं, तो ऑफ करने के बाद मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाले डायोड को भी ऑफ कर लीजिए भाई, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये मेरे पास वही सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास एनोड टर्मिनल हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, उस ऐसे ही ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है जी, बोलो ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया है सर। तो अगर इस सर्किट के अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज मेरी 5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो अगर मैं इस D1 के लिए, D1 कौन सा है भाई आपके पास, हाँ ये D1 है, ये D2 है। ठीक है, तो D1 के लिए अगर मैं VAC माइनस BC निकालूं, फॉर D1 VA माइनस BC निकालूं, तो क्या होगा, A पे वोल्टेज कितनी है 2 है और C पे कितना है 5, तो आंसर कितना आ गया -3 वोल्ट, राइट। ऐसे अगर मैं D2 की बात करूं, VA माइनस BC अगर निकाले, ठीक है, तो ये एनोड है, A के ऊपर देखो कितनी वोल्टेज है, A के ऊपर 5 वोल्ट है, माइनस C के ऊपर कितनी है भाई -5 वोल्ट है ना, तो कितना आ गया 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है, अगर BA माइनस BC अगर पॉजिटिव आ जाए, मींस अगर एनोड की वोल्टेज कैथोड वाली वोल्टेज से ज्यादा है, तो मेरा जो डायोड है राजे वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, डायोड अगर ऑन हो गया, अगर आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अगर उसकी कोई वोल्टेज गिवन है, ब्रेकडाउन वोल्टेज BTH, तो उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, अगर कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है तो साथ में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है जी, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से मेरे पास कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा राजे, D2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, और D1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के ओपन सर्किट टेस्ट से हमें ये पता चल गया कौन सा डायोड ऑन होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो डायोड D1 है उसकी अभी वो हमें क्लियर नहीं हुई है कि वो बाकी ऑफ ही रहेगा। ठीक है, वो चीज अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को 0.5 किलो मान के चलो भाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 किलो ओम, साथ में आपके पास वोल्टेज आ जी। ठीक है, और आपके पास ये चीज गिवन है, इसका डायोड का वोल्टेज BD, हाँ BD यहाँ पे गिवन है, डायोड की वोल्टेज 0.7, इसका मतलब ये जो D2 डायोड है ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा वोल्टेज के साथ। ठीक है, ध्यान में ये रखना है, यहाँ पे P है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे, ठीक है, इसका मतलब ऐसे ऐसे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का भाई आपने ध्यान रखना है, ये 0.7 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या है, वोल्टेज है, ये है 5 वोल्ट। ओके, और ये भी क्या है 5 वोल्ट, ये क्या है 2 वोल्ट। ठीक है, अब D1 को ऑन करवाने के बाद अब फिर हम यहाँ पे BAC निकालेंगे। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, तो VAC की हेल्प से फिर हम देखेंगे क्या आएगा। ठीक है जी, ओके है यहाँ तक, बिल्कुल ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बड़े ही ध्यान से पूछूं कि इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी, तो आपको ये तो क्लियर है, यहाँ पे वोल्टेज -5 है, उसमें
0.7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस बड़ा है ना, इधर है प्लस, तो ये ऐड हो जाएगा, मीन्स -5 प्लस 0.3, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी -4.3, ठीक है। तो अगर मैं D1 के लिए देखूं, VA माइनस BC की बात करूं, VA के ऊपर कितनी है वैल्यू 2, माइनस BC की वैल्यू कितनी है -4.3 है राजे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 + 4.3, ठीक हुआ। पहले ये देखो नॉड कैथोड क्या है भाई, हाँ यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, ये देखो भाई यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास जो P वाला टर्मिनल है इसको हम A बोलेंगे, इसको हम C बोलेंगे, ठीक है। तो भाई आप गड़बड़ ना करया करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो पहले जो मैंने BAD D1 के लिए निकाली थी ये उल्टी हो जाएगी भाई, 5 - 2 आ जाएगा, 5 - 2 तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये क्लियर है दोनों डायोड में से जिसकी BA माइनस BC सबसे ज्यादा होती है वो पहले ऑन होगा, ठीक है। तो ये ऑन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों की BA माइनस BC सेम होती तो जिसकी BTH सबसे कम होगी राजी वो पहले ऑन होगा, ठीक है। समझे मेरी बात, BTH वो वाली वोल्टेज होती है जो इतनी वोल्टेज वो मिलने के बाद आपका डायोड फॉरवर्ड रीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है पॉइंट, मीन्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें D2 ही ऑन होना था क्योंकि इसकी BTH मेरी BA माइनस BC क्या ज्यादा है, ठीक है। तो D1 ऑन हो गया। अब हम D1 के लिए फिर देखेंगे, इसका मतलब ये वोल्टेज BA माइनस BC, इसका A टर्मिनल ये होगा, ये C होगा, ठीक है। ये ऐसे है ना, तो ये A होता है राजे, ये C होता है। अगर मान लीजिए ऐसे बना दिया आपने, ये A होगा, ये C होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो A टर्मिनल की वोल्टेज कितनी आ गई -4.3, माइनस C पे कितनी है 2, तो आंसर कितना आया -6.3। तो इसका मतलब D1 कभी भी ऑन नहीं होगा क्योंकि BA माइनस BC क्या आ गया, <0 आ गया ना, तो D1 मेरा ऑफ रहेगा। अगर कोई पूछता कि इनमें से बताओ स्टेट क्या होगी D1 और D2 की, तो D1 ऑफ रहेगा, D2 मेरा ऑन रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल सर्किट बन गया राजी, ये एक्चुअल सर्किट बन गया, ठीक है। तो आपने करंट निकालने थे, ठीक है। ये था मेरे पास ID2 और ये करंट था मेरे पास ID1, ठीक है। तो ID1 मेरा ओपन है, क्योंकि D1 ओपन है तो ID1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एम्पियर। और ID2 निकाल सकते हो भाई, बोलो ID2 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। आप इस सर्किट पे अप्लाई कर दो भाई आप अपना क्या KVL, ठीक है। तो KVL अप्लाई कर देते हैं राजे, देखते हैं क्या आएगा। बोले जी कितना आएगा, हाँ जी इस डायरेक्शन में ID2 मान लो ना, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव -0.7, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव -5, देन 0.5 K इंटू ID2 = 0, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है 10 9.3, तो 0.5 K इंटू ID2 दैट इज इक्वल टू 9.3, ठीक है। तो ID2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.3 डिवाइड बाई 0.5 K, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 0.5 है ना, 1/2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18.6 मिली एम्पियर आ जाएगा ID2, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना होता विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो वो भी देख लें क्या होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपने ये करना है, सभी डायोड को ऑन करवा दो, शॉर्ट कर दो, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद आपने I1 और I2 निकाल दो। अगर I1 I2 P2N जा रहा है, जैसे ये डायोड है ना, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट तो इसका P2N नहीं जाएगा ना, फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करता है, रिवर्स में फ्लो नहीं करता। अगर इसी डायरेक्शन में करंट आ गया मींस पॉजिटिव आ गया तो आपका डायोड ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो उसके साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करें इसके साथ, बिल्कुल सर। तो ये जो सर्किट है आपके पास, चलिए मैं यहां पे ही कर देता हूं, इनको शॉर्ट कर देंगे, इनको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके हुआ, बिल्कुल ओके हुआ। या फिर आप ऐसा करिए, इसको फॉरवर्ड वाइज के साथ रिप्रेजेंट कर दो भाई, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव 0.7 के साथ 0.7 वोल्ट, इसको भी ऐसा ही करिए 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो अब बताओ भाई करंट की वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है। इधर मैं करंट मार के चल रहा हूं, इस वाली लूप में है करंट I1 बोल दूं क्योंकि D लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है भाई मुझे, ये I2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई कर दूं क्या, इसमें अप्लाई कर दें
इस लूप में अगर हम अप्लाई कर दें, क्या राजे बोलो, अगर इस लूप में हम अप्लाई कर दें KVL तो देखो कितना आएगा भाई, 0.7 -5 हाँ जी, इस डायरेक्शन में करंट कितना है राजे, ऐसे जा रहा है ना ऊपर को, ऐसे ऊपर को जाएगा तो I2 माइनस I1, ठीक है, तो प्लस कर देंगे I2 माइनस I1, साथ में कितना है 0.5 के बराबर 0, ठीक है। तो I2 माइनस I1 की जो वैल्यू है राजे दैट इज इक्वल टू 9.3 डिवाइड बाई 0.5, तो 18.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सपोज 1 है। ऐसे ही हम जे वाला करंट कैसे निकालेंगे, I1 करंट कैसे आएगा राजे बोलो, तो इस करंट को निकालने के लिए हम इस वाली ब्रांच का करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, ये 2 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर वोल्टेज मेरी कितनी आ गई 2.7 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं जे वाले करंट की बात करूं, ठीक है, तो जे वाला करंट क्या होगा बोलो, दैट इज 2.7 माइनस 5 डिवाइड बाई 0.5 के, दैट इज नथिंग बट I1 माइनस I2, क्योंकि ऊपरों से नीचे से ले रहे हैं ना, ठीक है, तो जे बन जाएगा भाई आपके पास। तो इसका मतलब I1 माइनस I2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 5 में से 2.7 माइनस करो जल्दी से, कितना आ रहा है 2.3 आ जाएगा, यस सर, 2.3 माइनस का 2.3 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁻3, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I2 माइनस I1 विच इज इक्वल टू, प्लस का हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻3, दिस इज नंबर 2, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। तो अगर मैं इसका और इसका यूज करूं, ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, I2 करंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं दैट इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू I1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं जी। तो 4.6 इंटू 10⁻⁻3 ऑफ I1, यहाँ पे -1 कर देंगे जी, I1 मेरा बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 18.6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया भाई, जब -1 जब हम इससे करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0.0046 है, -1 करेंगे तो I1 की वैल्यू ये नेगेटिव आ जाएगा, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो I1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे ये जो करंट है, जे I1 की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो डायोड आपका इस टाइप का है ना, तो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब डायोड D1 मेरा क्या हो जाएगा राजी, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड D1 अगर ऑफ है, इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये भी चेक करना ना, चलिए यहाँ से अगर मैं पूरा कंप्लीट भी कर दूं, ठीक है, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू -1 होगा, ये जो है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू -1 लेके चलें तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -18.6 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, ठीक है। तो I1 लेस देन 0 है तो D1 मेरा ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये भी चेक करना है दूसरा डायोड क्या होगा, तो इस I1 की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो I2 माइनस I1 है ना, तो I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू, लेकिन इसको आगे प्रोसीड करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि I1 तो मेरा 0 हो गया राजे, I1 0 हो गया, क्योंकि I1 मेरा लेस देन 0 है तो इसको हम 0 ही मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे तो I2 की वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगी दैट इज 18.6, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, राइट, ओके है भाई। चलिए तो फर्दर बढ़े आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 6 किलो ओम रजिस्टर, तो ये वाली वोल्टेज भाई आपने निकालनी है। सपोज दिस वोल्टेज इज नथिंग बट V1 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन 3 डायोड आपके पास भाई गिवन है, ठीक है। अगर 3 डायोड आपके पास गिवन है, इससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से जे इसका ए टर्मिनल है, जे सी है, जे ए है, जे सी है, जे ए होगा, जे सी होगा, ठीक है। ये सभी डायोड क्या हो जाएंगे राजे, ओपन सर्किट हो जाएंगे। इसको मैं ओपन कर देता हूं, ठीक है, जो ओपन है भाई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं ओपन कर दिखा देता हूं, ठीक है।
ओपन दिखाने के बाद मुझे एक चीज बताइए, इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालो जल्दी से, क्या होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा? अगर कोई भी इसमें करंट नहीं है, ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितने होंगे? 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर -5 वोल्ट है राजे, तो -5 हर एक पॉइंट पे -5 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे भी कितनी होगी? -5। ठीक है, तो अगर मैं डायोड D1 की बात करूं, D1 के लिए वोल्टेज VA माइनस BC की बात करूं तो कितना आएगा? 10 माइनस BC कितना है? -5, तो कितना आ गया भाई? 15 वोल्ट। D2 की अगर मैं बात करूं, VA माइनस BC, तो एनोड के ऊपर कितना भाई? 5 वोल्ट है, माइनस ऑफ -5 है। ये देखो भाई, यहाँ पे -5 आ गया ना, ये -5 आपका सीधा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? 10 वोल्ट। ऐसे ही D3 देखेंगे, VA माइनस BC विच इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पे कितनी है? 0 नीचे से है, तो 0 ऑफ -5 दैट इज 5 वोल्ट। और आपको पता है जिस डायोड का भाई सबसे ज्यादा BA माइनस BC होता है वो पहले ऑन होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? पहले केस में हमें ये क्लियर हो गया, D1 मेरा ऑन हो जाएगा, लेकिन जो D2 एंड D3 है राजी, तो दोनों क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उनका क्लियर नहीं हुआ है स्टेट, ये क्लियर हो गया है कि D1 आपका ऑन होगा। ठीक है, तो D1 भाई आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही D1 ऑन होगा, मुझे एक चीज बताइए, तो D1 अगर ऑन हो गया तो इस I1 करंट की वैल्यू निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है ना, इनका तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है भाई, कि ये जो डायोड है राजे, इसका कंडीशन गिवन होगा। अगर आइडियल गिवन है तो हम इसको 0 मान के चलेंगे, अगर आइडियल नहीं है तो इसको हम BTH के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी फॉरवर्ड वाइज में? 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो इस I1 की वैल्यू निकाल दो फिर जल्दी से। हाँ जी, ये यहाँ से लूप लगा देंगे ना हम। ठीक है, लूप का मतलब क्या है? ये -5 है ना, तो जैसा ही होगा, ये +5 है तो इसका मतलब पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव ये होगा। ठीक है, और इस लूप से हम कैलकुलेट कर लेंगे आपके वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, तो सिंपल, बस मैं ये तो समझाने के लिए आपकी लगा दी भाई। ठीक है, अदरवाइज तो क्लियर है भी बातें। ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे कितनी है? -5। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी है भाई? अरे भाई, ये वोल्टेज भी है ना, तो वोल्टेज के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो -0.7। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2K प्लस 6K प्लस 2K। ठीक है, तो I ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? 15 माइनस 0.7, तो 14.3 डिवाइड बाई 8 और 10K। ठीक है, तो इसका मतलब I1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास 1.43 मिली एम्पियर। ठीक है, I1 मिल गया आपको? बोलो, बिल्कुल मिल गया है सर। तो I1 की हेल्प से हम भाई वोल्टेज निकाल लेंगे आपके इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, सो दैट मैं D2 और D3 चेक कर सकूं इनमें से कोई ऑन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं ग्रीन कलर का पेन यूज कर रहा हूं भाई। तो जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे वोल्टेज 10 है, 10 में से जे वाली माइनस कर दो क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, 0.7 माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कितना, यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है। ठीक है, तो V1 वोल्टेज क्या होगा राजे? 10 में से माइनस कर देंगे 0.7, उसमें से माइनस कर देंगे जे रेजिस्टेंस के ड्रॉप 2K इंटू, क्योंकि सभी में करंट कितना जा रहा है? I1, तो 1.43 इंटू 10⁻³ जे और जे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? दैट इज 9.3 माइनस 68.2। ठीक है, इतनी बचेगी भाई, बोलो। बिल्कुल इतनी बच जाएगी सर। तो इसको भाई माइनस करो, देखो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6.44 आ गई। तो यहाँ पे वोल्टेज आ गया 6.44। ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी करंट कितना जा रहा है? I1 ही जा रहा है, तो ये वाली वोल्टेज क्या होगी भाई? D2। तो V1 में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो। ठीक है, तो V ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 6.44, इसमें से माइनस कर देंगे 6K इंटू 1.43 इंटू 10⁻³ मिली, और K तो कैंसिल हो जाएगा। तो V ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी राजे? 6.44 माइनस 18, 8.58 आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा भाई, बोलो। अरे बोलो जी, बिल्कुल सर, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो V2 की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 पॉइंट नेगेटिव में का आ जाएगा, है ना, -2.12। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब हम स्टेट देख लें भाई, D2 का क्या होगा? VA माइनस VC विच इज इक्वल टू, हाँ जी, D2 डायोड J है, D2 डायोड A के ऊपर 5 है भाई, और
सी के ऊपर कितनी है 6.4 है, ठीक है। तो 5 माइनस 6.44, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, मींस D2 क्या है रहेगा भाई, ऑफ रहेगा, ठीक है। D3 भी चेक कर ली, VA माइनस VC कर लेते हैं राजी। तो VA माइनस VC कैसे आएगा, ए के ऊपर वोल्टेज कितनी है 0 है, माइनस सी के ऊपर वोल्टेज कितनी आई 2.14 आ गई माइनस का, तो 2.14 आ गया राजी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया, मींस D3 क्या हो जाएगा राजी, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो D3 डायोड आपका भाई ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो D3 डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऑन करवाने के बाद अभी भी कंफर्म नहीं है D2 ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, उसको भी चेक करेंगे अभी, ठीक है। चेक करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, राइट। बोलो ओके है भाई, बिल्कुल ओके है सर। ये 0.7 है, तो ये तो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट था भाई, ठीक है। इसको अभी मैं रिमूव कर रहा हूं। चलिए ये V1 तो आपने एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी जो मेरे पास एक्चुअल वोल्टेज आया है, ये एक्चुअल वोल्टेज आ जाएगा कितना, जहाँ पे 0 वोल्ट है, ये इसका मतलब ये हुआ ना, ये 0 माइनस V2 का आंसर कितना है 0.7, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.7। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट, ये जो V2 लिखा है, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज है मेरा माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब इसका यूज करके हम निकालेंगे आपका करंट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये I1 करंट निकाल लें, बोलो बिल्कुल सर जी I1 करंट निकाल लेते हैं। तो I1 करंट की वैल्यू क्या आएगी राजी, I1 करंट तो मेरे ख्याल से सेम ही रहना चाहिए भाई, 10 माइनस 0.7 माइनस और माइनस 5, ठीक है। ये तो एंड की वोल्टेज है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है राजी, ठीक है। और डिवाइड बाय सभी रेजिस्टेंस 10K, तो ये तो मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा राजी आपका करंट I1। हाँ जी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा सर। तो I1 करंट सेम रहेगा या नहीं रहेगा, जी भाई आप चेक कर लीजिए जल्दी से फटाफट। 1 पॉइंट कितना आया था भाई 43 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर तो करंट आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1.43 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस वाले सर्किट में करंट कितना जाएगा, इस वाले सर्किट में इस करंट को मैं I2 बोल दूं, I2 करंट कितना होगा, तो माइनस 0.7 माइनस और माइनस 5 डिवाइड बाई 2K, तो कितना आया भाई जल्दी से बताओ फटाफट, ये I2 निकाल रहा हूं मैं। तो 4.3 डिवाइड बाई 2K, तो कितना बचेगा भाई 2.15 मिली एम्पियर, बोलो हाँ नहीं, अरे यार इतना तो होगा यार, ऐसे क्यों करते हैं भाई, 2.15 मिली एम्पियर आ जाएगा ना भाई, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट आपके पास आ जा रहा है 2.15 मिली एम्पियर, ठीक है। तो जे वाला करंट कितना होगा, जे वाला करंट अगर इसको मुझे निकालना हो तो क्या होगा, क्योंकि मुझे जे इसका स्टेटस जानना है ना, इसके स्टेटस के लिए जे वाली वोल्टेज चाहिए मुझे, ठीक है। तो जे अगर 1.43 है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा जल्दी से बताओ भाई फटाफट। तो जे वाले पॉइंट पे वोल्टेज 10 में से 0.7 करिए, उसमें से जे माइनस करिए, जे भी मेरे ख्याल से सेम होगी भाई। तो V1 की वैल्यू अपने निकाली थी जैसे 6.4, ठीक है। तो 6.4 क्या सेम होगा, चेक कर लो भाई एक बार सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो I1 आपने निकाला है पूरे वाला करंट, ठीक है, क्या ये सही है, ऐसा करते हैं, ये जो I1 करंट आपने निकाला है ना, ये आप यहां तक का मत निकालिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कंफर्म हो गया ना, कितना है भाई माइनस 0.7, ठीक है। आप ऐसा करिए, ये वाली वोल्टेज 10 वोल्ट है, इससे लेके ये जो माइनस वाली वोल्टेज यहां तक का कैलकुलेट कर लिए, वो क्या होगा 10 माइनस 0.7, ये नेगेटिव है तो प्लस 0.7 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 8, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो भाई I1, क्योंकि रीजन पता क्या है, क्योंकि जब आपने ये पूरा निकाला था उसमें से जे इधर वाला करंट भी साथ में आ गया ना, जे वाला करंट, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो कोई डिवीजन नहीं है ना, यहाँ तक आप देख सकते हो ये ओपन है, इधर तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास
क्लोज पाथ है और यहाँ पे वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले भाई आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई है भाई। तो 10 माइनस 0.7 ये नेगेटिव 0.7 प्लस का हो जाएगा डिवाइड बाई 8K हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई। इसका मतलब 10/8 मिली एम्पियर मीन्स 5/4 मीन्स 1.25 मिली एम्पियर। अब ठीक है भाई, ठीक है। तो I1 आपके पास आ गया, यहाँ पे करेक्ट करो भाई 1.25 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये वाली वोल्टेज निकाल सकते हो भाई। इस वोल्टेज को मैं नाम दे देता हूँ भाई V1। तो V1 वोल्टेज निकालो जल्दी से, कितना होगा 10 माइनस 0.7 माइनस 2K इंटू करंट है 1.25। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड। तो ये मिली एम्पियर था भाई, मिली के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 9.3 माइनस 2.5, ठीक है। तो 9.3 से आप माइनस कर दो 2.5 और देखो कितना आ रहा है भाई। (9.3 माइनस 2.5) तो 6.8 आ गया भाई। तो 6.8 वोल्ट आपके पास आएगा V1 के ऊपर, ठीक है। तो ये V1 आपके पास आ गया भाई 6.8 वोल्ट, ठीक है। अब D2 के लिए निकालो भाई। फॉर D2 VA माइनस BC निकालें। एनोड के ऊपर वोल्टेज 5 है, सी के ऊपर कितना आ गया 6.8। इसका मतलब कितना बचा भाई 1.8 माइनस का मींस लेस देन 0। तो D2 आपका क्या रहेगा राजी, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें D1 और D3 आपके ऑन रहेंगे, D2 मेरे पास क्या रहेगा राजी, ऑफ रहेगा। कई बार ऐसे पूछने चाहते होते हैं भी कौन सा डायोड ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा, ठीक है। क्योंकि सभी अभी कंडीशन पता चल गई हमें, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब लेकिन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कुछ और था, क्या था, आपने ये 6 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछी गई है भाई आपसे, ठीक है। तो वो भाई आपने निकालनी है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, ये डिफरेंस इन दोनों वोल्टेज का होगा, ठीक है। मींस 6.8 माइनस ऑफ माइनस 0.7, तो 6.8 प्लस 0.7 दैट इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। ओके हो गया भाई, बोलो ठीक है। निकल जाएगा भाई, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। बढ़े आगे, बिल्कुल सर। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप देखिए भाई, आपने ये करना है फाइंड द मिनिमम वोल्टेज Vn फॉर दैट डायोड टू बी फॉरवर्ड वाइज्ड। तो डायोड को फॉरवर्ड वाइज करने के लिए मुझे मिनिमम वोल्टेज कितनी चाहिए होगी, ये भाई आपके पास क्वेश्चन है। हाँ जी, इजी है या डिफिकल्ट है, पहले ये बताओ सच सच, ठीक है। मेरे ख्याल से तो भाई इजी होना चाहिए, ठीक है। आपको कैसा लगता है उसके बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते, ठीक है। चलिए करें सॉल्व। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ये क्लियर हो जाएगा ये वोल्टेज मेरी कब ये ऑन होगा, ठीक है। ऑन करवाने के लिए मुझे इसमें क्या करना होगा, ठीक हुआ, बिल्कुल ओके हुआ। इसका मतलब इसको ऑन करवाने के लिए मुझे जे वाली वोल्टेज चाहिए होगी। इस वोल्टेज को मैं V1 मान लूं, ठीक है। जे कौन सा टर्मिनल है इसका, एनोड का। जे कौन सा है, कैथोड का। इसका मतलब VA माइनस BC मेरा मोर देन 0 रहना चाहिए फॉर डायोड टू बी इन फॉरवर्ड वाइज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ V1 उसके ऊपर वोल्टेज V1 है माइनस BC के ऊपर कितनी है 7 दैट इज इक्वल टू 0। V1 मेरा मोर देन 7 होना चाहिए, लेकिन ये होता है फॉर आइडियल डायोड, ठीक है, फॉर आइडियल डायोड। लेकिन आपको ये भी क्लियर है, अगर मान लीजिए इस डायोड की BTH 0.7 है, ठीक है। अगर BTH इसकी क्या है 0.7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब इसकी वैल्यू 0.7 जे 7 तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 लगी हुई है, एक 0.7 और चाहिए। इसका मतलब फॉर प्रैक्टिकल डायोड के लिए V1 आपकी मोर देन क्या होनी चाहिए 7.7 फॉर प्रैक्टिकल डायोड। ओके हुआ। तो ये भाई आपके पास कंडीशन है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हमारी होगी, ठीक है। ये V1 के साथ तो क्लियर है, लेकिन हमें पूछना है ये V मिनिमम के साथ आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे आप V मिनिमम की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, इसको ओपन कर दो, ठीक है। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज करेंगे V1 का, ठीक है। तो इसका मतलब V1 की वैल्यू निकाल दो बस जल्दी से, कितनी होगी इस वाले पॉइंट पे भाई, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, इस पे KCL अप्लाई कर दो भाई, ये वाला करंट ये वाला करंट, ठीक है। तो बताइए कितना होगा,
V1 माइनस V इनपुट डिवाइड बाई 500 प्लस V1 माइनस 3 डिवाइड बाई 600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम V1 निकाल लेंगे भाई, ये 2 0 भाई कॉमन आएगी, उधर जाके 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको 6 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 0 कर दो। ठीक है, तो 6V1 माइनस 6VN प्लस 5V1 माइनस 15 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 11V1 इक्वल टू 6V इनपुट प्लस 15। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई राजे 6V इन प्लस 15 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो डायोड को आइडियल कंडीशन के लेने के लिए अगर डायोड आइडियल है तो V1 मेरा क्या होना चाहिए, फॉर आइडियल डायोड टू V इन फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो V1 की वैल्यू मोर देन 7 होनी चाहिए, मींस 6V इन प्लस 15 डिवाइड बाई 11 इज मोर देन 7। तो इसका मतलब 6V ऑफ n विच इज मोर देन 77 माइनस 15। तो Vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन अगर 77 माइनस 15 डिवाइड बाई 6 आ रहा है तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है फंडा, बिल्कुल क्लियर है सर। तो 77 माइनस 15 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं। ठीक है, तो B इनपुट की वैल्यू अगर मोर देन 10.33 वोल्ट आ रही है, ठीक है, उस केस में मेरे पास जो डायोड है वो क्या हो जाएगा राजी, फॉरवर्ड वाइस्ड हो जाएगा। ओके हुआ भाई, बोलो। अगर इफ D इज प्रैक्टिकल है राजी, तो V इनपुट की जो वैल्यू है इसमें 0.7 और ऐड कर देते हैं ना जी, 0.7 हम ऐड करते हैं तो 11.03 से अगर ज्यादा है तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सिंपल आंसर था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर वोल्टेज निकालो भाई, इनपुट वोल्टेज, और इसके C से वोल्टेज ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना कि एनोड के ऊपर वोल्टेज कैथोड से अगर ज्यादा है तो डायोड मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए, तो आपके पास ये एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया हूं, ड्रा द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन कर दूं, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी बी इनपुट की पीक वैल्यू मान लीजिए 8 है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए भैया आपने इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपको डायोड D1 और D2 है, ये कब कब ऑन हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं फॉर डायोड D1 की बात करूं, ठीक है, डायोड D1 की बात करूं, इसका ये एनोड होगा, जे इसका कैथोड होगा, जे इसका एनोड होगा, जे इसका, सॉरी माफ करना, जे उल्टा कर दिया आपने D2 के लिए, जे कैथोड है, जे आपके पास एनोड है। ठीक है, और मुझे ये भी क्लियर है डायोड D1 मेरा ऑन हो जाएगा इफ ए की वोल्टेज मोर देन क्या हो जाए सी की वोल्टेज से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ राजे, ये जो वोल्टेज है ए अगर ये 1 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि सी के ऊपर वोल्टेज कितनी है 1 है ना, इसका मतलब बी ए अगर मोर देन 1 वोल्ट हो जाए राजे, उस केस में मेरा D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही D1 ऑन होगा उस केस में मेरी जो आउटपुट वोल्टेज V0 है वो देखेंगे अभी क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही फॉर डायोड D2 इसको ऑन होने के लिए, ठीक है, डायोड D2 को ऑन होने के लिए क्या है कंडीशन आपके पास ये है राजी, जे कैथोड की जो वोल्टेज है वो एनोड की वोल्टेज से कम होनी चाहिए, या मैं ऐसा बोलो कि जो एनोड की वोल्टेज है वो मोर देन क्या होनी चाहिए BC। अगर मैं करंट को, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे इसको ओपन कर लेंगे, है ना, ओपन करने का मतलब क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर मेरी V इनपुट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायोड आपके क्या हो जाएंगे राजी, ओपन सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, समझे मेरी बात। चलिए, तो लेकिन ये ओपन तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन करेंगे तो ये आपके पास राजी ओपन सर्किट हो जाएंगे। ठीक है जी, ओपन सर्किट हो जाएंगे मीन जहां पे V इनपुट ही होगी। ठीक है, इसका मतलब जब V इनपुट मेरी मोर देन 1 वोल्ट होगी तो उस केस में मेरा D1 क्या हो जाएगा राजी, ऑन हो जाएगा। ठीक है, D2 के लिए अब अगर कंडीशन हम क्या लगाएं, अगर V इनपुट, हाँ जी, कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर वोल्टेज कितनी है -4 है, इसका मतलब कैथोड पे वोल्टेज कौन सी है B इनपुट, इसका मतलब B इनपुट मेरी लेस देन क्या होनी चाहिए -4, उस केस में D2 क्या हो जाएगा राजी, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर B इनपुट मेरी मोर देन -0.4 रहेगी तो D2 उस केस में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ऐसे ही अगर B इनपुट मेरी लेस देन 1 वोल्ट रहेगी तो D1 क्या रहेगा मेरा,
ऑफ रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे केस बना लूं, ठीक है, केस बना के क्या करेंगे भाई, पहला केस ये है, अगर v इनपुट मेरा लेस देन 1 है तो सॉरी मोर देन 1 है तो D1 क्या हो जाएगा राजी, ऑन हो जाएगा। ठीक है, और D2 क्या रहेगा, D2 मेरा ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि D2 कब ऑन होगा, जब b इनपुट मेरी लेस देन -4 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जे तो ओपन हो जाएगा, जे ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है राजी, आप देख सकते हो भाई 1 वोल्ट। ऐसे ही दूसरा केस ले लेंगे, अगर v इनपुट मेरा लेस देन -4 है तो D1 तो मेरा ऑफ रहेगा, क्योंकि D1 ऑन कब होगा, जब v इनपुट मोर देन 1 होगी। ठीक है, लेकिन D2 मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हाँ आपके पास डायोड है, ये ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी आउटपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, दैट इज -4 वोल्ट। ओके है भाई, तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट दैट इज इक्वल टू -4 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही तीसरा केस बना लेंगे, अगर इनपुट वोल्टेज मेरी, ठीक है, अगर इनपुट वोल्टेज मेरी मोर देन -4 है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, D2 मेरा ऑफ रहेगा, और -1 से अगर लेस देन है, ठीक है, जे वाला स्टेट यहाँ पे ले लेते हैं, -4 से ज्यादा है, 1 से लेस देन है, तो D1 D2 दोनों क्या रहेंगे राजी, ऑफ रहेंगे। ठीक है, उस केस में बी आउटपुट की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो जे भी ऑफ है, जे भी ऑफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो V इनपुट है ये डायरेक्टली आपकी V आउट के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो V नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा राजी, V ऑफ इन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी ग्राफिकली बात करूं तो ये मान लीजिए मेरे पास इनपुट वोल्टेज है, ऐसे ही हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज इसकी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक है 1 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, नीचे है -4 वोल्ट, ये मान लीजिए -4 वोल्ट है। ठीक है, और इसकी पीक वैल्यू कहाँ पे जाएगी राजी, 8 पे, और ये पीक वैल्यू कहाँ पे जाएगी, -8 पे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला भी मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल वेव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर 1 से लेस देन है तो ये वी इनपुट के इक्वल ही होगा, ये वी इनपुट आ जाएगा राजी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही 1 से जाएगी तो मेरे पास डायोड D1 ऑन हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। ठीक है, ये विजिबल नहीं है राजी, ये विजिबल है, हाँ ये विजिबल है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 से लेस देन होगी और -4 से -1 से, ये देखो -4 से मोर और 1 से लेस देन, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो उस केस में बी आउटपुट वी इनपुट के इक्वल ही आएगा। जैसे ही -4 से ज्यादा होगी, मीन्स कम होगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, फिर -4 से कम ये मेरे पास ऐसे जाएगी, फिर मेरे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये मेरे पास V इनपुट है, ये मेरे पास V नॉट है, यहाँ पे मैंने 1 ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे -4 ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, देखें भाई, तो जैसे ही मेरे पास ये 1 है, सपोज दिस इज -1 है। ठीक है, जैसे ही मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी 1 से लेस देन है तो इनपुट वोल्टेज के इक्वल ही होगा, -4 से ज्यादा है तो इनपुट वोल्टेज ही होगा, जैसे ही 1 से इक्वल होगी, ज्यादा होगी, तो आउटपुट वोल्टेज 1 के ऊपर आ जाएगी, और ये मेरे पास कहाँ पे आ जाएगी भाई, जैसे ही -4 से नीचे आएगा तो आउटपुट वोल्टेज मेरा -4 आ जाएगा। क्लियर अभी पॉइंट, तो इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है राजे, वो ऐसी बन जाएगी। समझे मेरी बात, तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हो। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम कुछ गेट की प्रॉब्लम देखते हैं भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट गेट के कुछ क्वेश्चंस, चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इन द सर्किट शोन बिलो द नी करंट ऑफ द आइडियल डायोड इज 10 मिली एम्पियर। नी करंट का मतलब होता है मिनिमम करंट ऑफ द जेनर डायोड। ठीक है, टू मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस RL, और यहाँ पे भाई आपने 5 वोल्ट बनानी है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट आपके पास गिवन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL इन ओम एंड मिनिमम पावर रेंज ऑफ द जेनर डायोड इन मेगावाट रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके जो सर्किट हमने लेक्चर में देखे थे उसके अकॉर्डिंग इसको बना दूं, तो याद रखिए 100 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है,
और यहाँ पे ये 10 वोल्ट की ये वोल्टेज है, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे देखूं कि वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, इसमें से हल्का फुल्का ड्रॉप होगा, ठीक है, इसका मतलब ये मोर देन 5, जहाँ पे रिवर्स आपके पास वोल्टेज 5 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज मेरी मोर देन 5 बचेगी, तो ये रिवर्स वाइस में ब्रेक डाउन इसकी हो जाएगी जिनर डायोड की, ठीक है। इसकी ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या रहा जी, ये आपका ऑन हो जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, बिल्कुल ओके है सर। यहाँ पे हम सोर्स करंट मान के चलते हैं, जे मेरे पास लोड करंट हो जाएगा, जे मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, आई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई करंट आपको पता है किसके इक्वल होता है राजी, जे आई ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा राजी, आई जेड प्लस आई एल, ठीक है। तो आई करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं मैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी राजी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, आई जेड मैक्स निकालेंगे प्लस आई एल। तो आई एस मिनिमम के लिए हम क्या निकालेंगे राजी, तो आई जेड की वैल्यू अगर मिनिमम है, ये मैक्सिमम हो जाएगा राजी, आई ऑफ एल, राइट। बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है। तो आपने रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू निकालनी है भाई, आपने रेजिस्टेंस की निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल। तो आर एल की वैल्यू कैसे निकलेगी राजी, आर एल इज नथिंग बट, आर एल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वोल्टेज अक्रॉस द लोड डिवाइड बाई आई एल, ठीक है। आई एल लोड ही हमें निकालना है ना, बिल्कुल सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आई एल मेरे पास क्या होना चाहिए राजी, मैक्सिमम। इसका मतलब यहां से हम आई एल निकालते हैं पहले, भाई आई एल क्या आ जाएगा, आई एस माइनस आई एल, ठीक है। तो आई एल मिनिमम कब होगा, सॉरी यहाँ पे आई जेड आएगा, हाँ जी, आई एल मिनिमम क्या होगा अगर आई जेड मेरे पास क्या होगा राजी, मिनिमम, और मिनिमम क्या होता है आई जेड नी करंट, ठीक है। तो सोर्स करंट निकाल लोगे भाई, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी कंफर्म होगी भाई, 5 वोल्ट। इसका मतलब जो सोर्स करंट होगा राजी दैट इज 10 माइनस 5 डिवाइड बाई कितने ओम गिवन है भाई, 10 ओम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, आई एस दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो बताइए भाई जल्दी से वैल्यू ऑफ आई एल, आई एल इज नथिंग बट 0.5 माइनस, हाँ जी, आई जेड नी कितना है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आई ऑफ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 माइनस, हाँ जी, 0.5 को मिली में कन्वर्ट कर दो राजी, इसको 50 मिली एम्पियर लिख दो, ठीक है, इसको विच इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर है, तो जी मेरे पास क्या हो जाएगा राजी, 40 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, आई ऑफ एल, ठीक है। तो आर एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, डिवाइड बाय कितना कर देंगे 40 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली का क्या हो जाएगा ऊपर जाके किलो हो जाएगा, ठीक है, किलो का 1000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा राजी, 0.25 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 250 ओम, ठीक है। आर एल कौन सा आएगा, मिनिमम, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई एल को क्या लिया आपने, मैक्सिमम लिया है, ठीक है। आई एल मैक्स कब आएगा, जब मेरे पास आई जेड मिनिमम आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये चीज तो कंफर्म होगी, आई एल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। आगे फिर आपके पास क्या बोल रहा है राजी, नेक्स्ट द मिनिमम पावर रेंज ऑफ द जिनर डायोड। अगर आपसे पूछता कि मिनिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जिनर डायोड, वो अलग चीज होती है, मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जिनर डायोड अलग चीज होती है, ठीक है। इसको नोट करके दोनों पॉइंट्स को लिख लो भाई, और ध्यान से समझना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जिनर डायोड इज, उसको हम बोलते हैं राजे पी जेड मैक्स, विच इज इक्वल टू होता है राजे आई जेड मैक्स इनटू बी जेड, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमम रेटिंग का मतलब राजे आपके पास ये होता है कि मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जिनर डायोड कितना है, ठीक है। तो मिनिमम पावर रेटिंग मींस मैक्सिमम पावर dissipated across Zener diode, ओके। कई बार ये भी पूछ लेता आपसे पास द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड across Zener diode, ठीक है, वो मेरे पास आएगा राजे पी जेड मैक्स, ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई जेड मैक्स
इंटू बी ऑफ जेड। ठीक है, जे भी पूछ सकते हैं आपसे पास द मिनिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीनर डायोड, वो आपके पास आएगा राजी पी जेड मिनिमम। उसके लिए हमें करंट कौन सा चाहिए होगा, आई जेड मिनिमम इंटू बी ऑफ जेड। ठीक है, बी ऑफ जेड क्या होती है आपके पास भाई, रिवर्स वोल्टेज होती है। ठीक है, रिवर्स सैचुरेटेड वोल्टेज, राइट। बोलो क्लियर है जी यहां तक? हाँ जी, हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आई एल मैक्स आपके पास 40 था भाई, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया है 250, राइट। हाँ जी, यहां तक क्लियर है भाई? बोलो, दिक्कत कोई कंफ्यूजन? वीएल की वैल्यू कितनी है भाई आपके क्वेश्चन के अंदर? 5 है भाई, 10 नहीं है, 5 है, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आ जाएगा तो जी 0.125 आ जाएगा, मीन्स 125 आ जाएगा राजी। ठीक है, चलिए तो 125 ओम आ गया। अब इसका मतलब मुझे चाहिए पावर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी जेड इंटू आई जेड। ठीक है, तो बताइए क्या होगा भाई, तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या होगी इसकी, पी जेड मैक्स, वो क्या होगा वी जेड इंटू आई जेड मैक्स। तो आई जेड मैक्स कैसे निकालोगे आप, बोलो आई जेड मैक्स कैसे निकलेगा? यहां से अगर मैं आई जेड की बात करूं तो आई जेड कैसे निकलेगा, आई जेड इक्वल टू आई एस माइनस आई ऑफ एल। वेरिएबल क्या आपके पास, लोड रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ इस आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आई एल मेरे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम। आई एल मिनिमम कब आएगा, आई एल मिनिमम कब आएगा, जब आर एल क्या हो जाएगा राजी, मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है आई एल की, 0, जब आर एल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो उस केस में मेरे पास आई जेड क्या आ जाएगा राजी, मैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आई जेड मैक्स की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट, बोलो जी, हाँ जी, दैट इज नथिंग बट आई एल, सॉरी आई एस की वैल्यू कितनी आई, 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आई ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर। क्लियर है भाई? तो पी जेड मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम पावर रेटिंग दैट इज इक्वल टू बी जेड है आपके पास 5 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा भाई, 250 मिली वॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई 125 एंड 250। ठीक है, तो 125 एंड 250 ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको एकदम से क्लियर रहना चाहिए क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और रीड करते हैं भाई। तो ये मेरे पास भाई स्ट्रक्चर गिवन है, तो assuming forward voltage drop of the diode to be 0.7 volt, the input output transfer characteristics of the circuit is। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए भाई, ये मेरा सर्किट कब ऑन होगा। ठीक है, इसको ऑन होने के लिए मुझे वी इनपुट की वैल्यू यहाँ पे कितनी चाहिए। ठीक है, जे कब ऑन होगा राजे, अगर मैं वोल्टेज को V1 अज्यूम कर लूं। ठीक है, जे कब ऑन होगा, क्योंकि आपके पास डायोड की वोल्टेज ड्रॉप 0.7 भी गिवन है। इसका मतलब ये जो डायोड है, इस डायोड, ये प्रैक्टिकल डायोड है, इसको मैं अगर आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर दूं, ये आइडियल डायोड होगा, और प्रैक्टिकल डायोड की BTH 0.7 में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जे डायोड क्या हो जाएगा मेरा, आइडियल हो जाएगा, मींस शॉर्ट सर्किट के साथ इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जी बोलो, ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो मुझे एक चीज बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ इसको हम आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं 0.7 की, वो 0.7 में यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, 0.7 वोल्ट। ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया है सर। चलिए तो अब मुझे एक चीज बताइए, जे डायोड डी कब ऑन होगा। ठीक है, डायोड डी ऑन होने के लिए, डायोड टू बी ऑन, तो V1 मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5.7। जब डायोड डी मेरे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है, डायोड डी अगर मेरे पास ऑन हो जाएगा राजे, तो ये मेरे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जिस शॉर्ट सर्किट होने के साथ ये V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 इज इक्वल टू 5.7 वोल्ट। ओके हुआ, और आपको ये भी क्लियर है इस वाले जनरल डायोड को ऑन होने के लिए, रिवर्स डायरेक्शन में ऑन होने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 वोल्ट। क्या ये कभी 10 वोल्ट पे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये 5.7 पे पहुंचे, ज्यादा होगा V1, ये डायोड ऑन करवा देगा। ठीक है, ये डायोड ऑन हो जाएगा तो इस जनरल डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज 5.7 है ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन नहीं होगा।
सॉरी रिवर्स डायरेक्शन में ऑन नहीं होगा। लेकिन जो इनपुट की वैल्यू है जी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, क्योंकि ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म है ना, यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0.7 है ना फॉरवर्ड, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज 0.7 की बात करूं, ठीक है, 0.7 में ये डायोड डी तो ऑफ रहेगा, लेकिन अगर वैल्यू 0.7 से कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका राजी एनोड होता है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड का टर्मिनल मेरा मोर देन कैथोड होना चाहिए, इसका मतलब कैथोड की वोल्टेज अगर 0.7 से कम होगी तो ये मेरा जिनर डायोड ऑन हो जाएगा। उस केस में डायोड क्या रहेगा राजी, ऑफ, ठीक है। तो ये डायोड ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो बी आउटपुट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7। तो इसको भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर V इनपुट की वैल्यू लेस देन 0.7 होगी, उस केस में जो आपका जिनर डायोड है ये फॉरवर्ड वाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड वाइस्ड मीन ये डायोड की तरह ट्रीट करता रहा जी, ठीक है। तो उस केस में V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7, ठीक है। लेकिन जैसे ही V इनपुट की वैल्यू 5.7 से ज्यादा होगी तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 5.7। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सिंपल से देखूं, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया राजी। यहाँ पे मैं 5.7 की बात कर रहा हूँ या मैं 0.7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब 5.7 है उस केस में आउटपुट वोल्टेज भी कितनी आ रही है भाई, 5.7 आ रही है, इससे ज्यादा होगी, ठीक है। ये 0.7 आ रहा है, 0.7 से अगर ये वैल्यू लेस देन होती है तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है भाई, 0.7 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है वो -V7 आ रही है ना, 0.7 सॉरी, जब इससे लेस देन होगा, ठीक है। और इसके बिटवीन आपकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना तो डायोड ऑन होगा उस केस में, अगर 0.7 से लेके अगर V इनपुट वोल्टेज मेरी 0.7 से ज्यादा है और 5.7 से लेस है, उस केस में डायोड भी मेरा ऑफ रहेगा और जो जिनर डायोड है वो रिवर्स वाइस्ड होगा, लेकिन उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है। ब्रेकडाउन 10 के ऊपर जाके होगी, ठीक है। तो V नॉट मेरे पास V इनके इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आप ऐसे इसको दिखा सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग डायोड्स आर आइडियल, करंट इन डायोड D1 इज, तो इस डायोड D1 के अंदर करंट कितना जाएगा वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम डायोड की कंडीशन जानेंगे, उसको ओपन दिखाने के बाद, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा राजे, ये बताओ सबसे पहले, इसको हमने अर्थ कर रखा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं राजे, तो इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज मेरा है कितना, -5। तो ये -5 है, तो ये डायोड D1 है, सपोज ये डायोड D2 है, ठीक है। D1 की जो स्टेट होगी राजे, VA माइनस BC की वैल्यू वो क्या होगी, -5 माइनस ऑफ BC है 0, तो कितना आ गया, -5, ठीक है। तो ऐसे ही D2 के लिए निकालेंगे, VA माइनस BC, तो VA की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस BC की वैल्यू कितनी है, -8, तो कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ से इस कंडीशन से D1 क्या हो जाएगा, ऑफ, D2 क्या हो जाएगा, ऑन। ऑन करवाने के बाद अभी देखना है, हमें चेक करना है सर्किट कैसा होगा। तो यहां से देख लें भाई, ये अभी ऑफ ही रहेगा, ठीक है। और ये मेरे पास ऑन हो जाएगा और 0.7 के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। ये 8 वोल्ट है, ये कितना आ जाएगा, 0.7 वोल्ट, और ये है 1 किलो ओम, ठीक है जी। ये भी है 1 किलो ओम, ये है मेरे पास 5 वोल्ट, ठीक है जी। चलिए तो अब फिर हमें इस वाली वोल्टेज को देखना होगा, एनोड वोल्टेज V ऑफ A की वैल्यू कितनी होगी राजे, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले मुझे यहां से करंट निकालना पड़ेगा ना, तो करंट निकालो, कितना आएगा भाई करंट, इस पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, I विच इज इक्वल टू, हाँ जी, KVL अप्लाई कर दो भाई। तो KVL अप्लाई कर देते हैं भाई, तो ये आ जाएगा 5 प्लस I और K मेरा बाहर आ जाएगा, प्लस 0.7 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो 2I की जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज, हाँ उधर जाके 8 से 5 3 गया तो 2.3, तो I की वैल्यू आ जाएगी 2.3 डिवाइड बाय 2 मिली एम्पियर, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे वोल्टेज VA की चाहिए, ठीक है, VA की अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो कितनी आएगी भाई जल्दी से, यहाँ पे वोल्टेज -5 है, -5 में से ड्रॉप माइनस कर दो तो VA आ जाएगा ना, तो VA की वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस ऑफ 1K इंटू 2.3 डिवाइड बाई 2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, -5, हाँ जी, K के साथ मिली कैंसिल हो जाएगा तो -1.15, ठीक है, तो -6.15 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये VA की वैल्यू, ठीक है, VA माइनस VC की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, -6.15 आ जाएगा, विच इज लेस देन 0। इसका मतलब डायोड D1 आपका भाई ऑलवेज क्या रहेगा राजी, D1 ऑलवेज आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर ये ऑफ रहेगा तो करंट थ्रू D1, दिस इज ID1 दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए। द वोल्टेज सिग्नल 10 sin omega t is applied to the circuit with ideal diodes are as shown in figure. The maximum minimum value of output voltage V0 for the circuit respectively. तो इस सर्किट के लिए भैया आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 निकालना है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके पास V इनपुट की अब मैक्सिमम वैल्यू है उसके ऊपर एक वैल्यू आ जाएगी, जब V इनपुट मेरा मिनिमम होगा उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो V इनपुट क्या है, 10 sin ओमेगा t, ठीक है। तो V इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी राजी, तो इसको केस नंबर 1 के लिए सॉल्व करते हैं। इफ V इनपुट इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट, ठीक है। अगर ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट के लिए देखो कौन सा डायोड ऑन होगा, अगर यहां से 10 वोल्ट आ गया ना, ठीक है, मान के चल रहे हैं इसमें ड्रॉप 0 है, ठीक है, क्योंकि हम ओपन सर्किट कर देंगे ना सभी डायोड को, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, ये D2 जो आपका डायोड है राजे, ये ओपन सर्किट होगा, क्योंकि इसको ओपन कर दो ना सभी को वही, ठीक है। ये 10 है, नेगेटिव पे मिल रहा है ना आपके पास, ये एक्चुअल पोजीशन ये है भाई, ये भी मत भूल जाना आप, ये आपके पास डायोड की कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये जो D2 है ये मेरे पास ऑफ हो जाएगा और जो D1 है राजे ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। उस केस में जो B0 है राजे दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगी। ऐसे ही केस नंबर 2 देख लेते हैं। इफ B इनपुट इज इक्वल टू -10 वोल्ट है, ठीक है, ओपन करेंगे तो D2 मेरा रिवर्स वाइज में कनेक्ट था भाई, मींस नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, तो D2 मेरा ऑन हो जाएगा और D1 मेरा क्या रह जाएगा राजे, ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला मेरा ऑफ रहेगा। ओके हो गया भाई, बोलो, बिल्कुल ओके हो गया है सर, ठीक है। और डायोड मेरे आइडियल है तो 0.7 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज मेरे पास आ गई है तो अब मुझे V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या होगा, ये तो मेरे पास ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। हाँ जी, आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम, बोलो जी, बोलो कैसे निकालेंगे, V आउट की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, आप इसमें KVL अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो भी KVL, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें करंट कितना है, I, ठीक है, I करंट अज्यूम कर लें, बिल्कुल सर I करंट इसमें अज्यूम कर लीजिए। तो बताइए फिर वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो वैल्यू सर मेरे पास होगी माइनस का V इनपुट प्लस 10KI माइनस का 4 प्लस 10KI इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी 20KI विच इज इक्वल टू V इनपुट प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 20K, तो अगर मैं I की बात करूं, I इज इक्वल टू ये -10 प्लस 4 है, ये 20K है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, -6/20 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3, जे 10 आ जाएगा तो -0.3 मिली एम्पियर। ओके हो गया भाई, जहां तक बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर। और आई आपके पास ऐसे, क्योंकि आई आपका आपने इस डायरेक्शन में ज्यूम किया है ना, तो आई मेरे नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्चुअल में जाना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि आपके पास डायोड की पोजीशन ये है ना, P2N जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई की जो आपने डायरेक्शन ज्यूम की है वो उल्टी ज्यूम कर ली है, इसी डायरेक्शन में जाएगा आपके पास जे आई, ठीक है। और इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, डायरेक्शन उल्टी करने से ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी।
यहाँ पे ऐसे सुनिए, इसको आई ही बोल दीजिए, इसको मैं I1 अज्यूम करता हूँ जो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी राजे, 0.3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज बी आउट क्या होगा, जे वोल्टेज यहाँ से जो वोल्टेज है जी मेरे पास बी आउट ही होगी भाई, ठीक है। तो करंट मेरे पास ऐसे जा रहा है I1 सॉरी, तो जाएगा तो ड्रॉप इज पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो जे प्लस माइनस है, जे भी प्लस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन माइनस आपके पास ऊपर है तो वी आउट की वैल्यू नेगेटिव आएगी राजे। नेगेटिव कितना, 4 माइनस 10K इंटू 0.3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो कितना आएगा, -4, तो देखो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -7 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये बी आउट की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम, और जो पहले आई थी राजीव वो क्या थी, मैक्सिमम, क्योंकि वी इनका आपने मैक्सिमम वैल्यू लिया है, ठीक है। तो 4 और -7 आपका आंसर आएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 4 और -7। ओके है भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बस आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जस्ट यही देखना कौन सा डायोड कब ऑन ऑफ होगा, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।